हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बोर्ड का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। पिछले प्रीवियस ईयर में आए प्रश्नों को देख रहे हैं हम लोग। आज हम लोग ये वाला देखेंगे पेपर 2025 का। और 2025 में किस तरीके से प्रश्न पूछा गया सामाजिक विज्ञान में, ये देखेंगे। और इसमें देखिए दोस्तों, दो खंड होते हैं। दो खंड होते हैं जिसमें से अ ब अ वाले खंड में 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का रहेगा। देखिए, टोटल जो होता है 70 नंबर का होता है। 70 नंबर का ये प्रश्न पत्र होता है। 70 नंबर में आपको 70 नंबर में आपको पूरा का पूरा 70 नंबर ले आना है। देखिए, 70 नंबर पूरा जब ले आना है तो 70 नंबर में आपको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव दे देगा और प्लस 50 नंबर आपका डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान होता है और इसमें से आपको मिलेगा 10 नंबर का मानचित्र, मैप वाला प्रश्न। ठीक, 10 नंबर का मानचित्र रहता है। 20 नंबर ये, 10 नंबर मैप और 40 नंबर का आपको लिखने के लिए रहता है। इसी प्रश्न को हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्रश्न पत्र बनता है। देखिए, आपके सामने मेरे पास प्रश्न पत्र है। इसमें टाइम टोटल होता है 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट का समय होता है और 3 घंटा 15 मिनट पर्याप्त होता है लिखने के लिए। इसमें दो खंड होते हैं, बता ही दिए। मानचित्र होता है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, लिखने वाला होता है, मानचित्र नहीं होता है उनके लिए। देखिए, मैं पिछले साल के प्रश्नों को जब सॉल्व करवा रहा था तो ये पेपर मुझे मिला। ये पेपर है प्री बोर्ड पेपर। प्री बोर्ड पेपर भी वही है जिसमें जो कि पिछले साल आने वाला था। इस साल भी इसमें से प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, ये है मैप का प्रश्न। मैप का प्रश्न आप एक बार प्रश्न पत्र देख लीजिए। देखिए, ठीक है। इसमें से सबसे लास्ट वाला जब हम पेज खोलेंगे तो इसमें कुछ प्रश्न हैं जिसको हम लोग आज देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न ये है। देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है जिसमें अ अ और ब दो है, ए और बी। ए और बी में से दोनों को करना है। 5-5 नंबर का दोनों प्रश्न है। ये मैप का प्रश्न है, 5-5 नंबर का है। देखिए, जिसमें 9 का अ देखेंगे हम लोग पहले, उसके बाद 9 का ब भी देख लेंगे। कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे और आप लोग बताइएगा उसका उत्तर। अ वाले में पहला प्रश्न दिया गया है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। वह स्थान जहां सूती मिल मजदूरों ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह किया, पहला प्रश्न। बी वाला मतलब पहला ये था। दूसरा दूसरा प्रश्न इसमें है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा है, वह स्थान जहां नील की खेती करवाने वाले किसानों से ने सत्याग्रह आंदोलन किया। नील की खेती। ठीक। अगला प्रश्न है चौथा, वह स्थान जहां वर्ष 1927 में 1927
27 में कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक। पांचवा है वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, मैं आपको बताने का यही प्रयास करने वाला हूं कि प्रश्न बनते कहां से हैं, कहां कहां से प्रश्न आते हैं, ये सॉल्व करवाने की बात तो है ही। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि प्रश्न कहां से बनते हैं। देखिए, पहला है वह स्थान जहां सूती मिल मजदूरों ने सत्याग्रह किया। मतलब ये हुआ कि एक प्रश्न आता है सत्याग्रह, मिल मजदूरों का। दूसरा एक आता है कांड, ठीक। तीसरा है खेती से रिलेटेड, मतलब किसान ना। चौथा प्रश्न कहां से आ रहा है? कांग्रेस का अधिवेशन, वो भी किसका? कांग्रेस का अधिवेशन। पांचवा प्रश्न बन रहा है आपका महात्मा गांधी के चलाए गए आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था। आपको टाइप देखना है कि कहां कहां से हमें प्रश्न बनते हैं। सत्याग्रह, एक पूरा सत्याग्रह का जितना भी सत्याग्रह हुआ उसको आप तैयार कर लीजिए। जहां जहां कोई हत्याकांड हुआ, कोई वारदात हुआ, उस कांड को देख लीजिए। जो कृषक से संबंधित समस्याएं थी, कृषि से संबंधित समस्याएं थी, कहां कहां इसका आंदोलन कैसा हुआ उसको देख लीजिए। कांग्रेस का अधिवेशन, मैं कांग्रेस का अधिवेशन भी बताया हूं, कहां कहां कैसे कैसे अधिवेशन हुआ, ये भी प्रश्न देख लीजिए। और उसके बाद महात्मा गांधी जी का एक बार पूरा का पूरा आंदोलन देख लीजिए कि कौन सी जगह पे क्या आंदोलन किए, बस यही है, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न ये है 9 का बी। 9 का बी जो है ये आता है दोस्तों भूगोल से। भूगोल से जो प्रश्न बनते हैं वह बनते हैं बांध और खेती, ऊर्जा संयंत्र, यही सब होते हैं। इसमें जो पहला है ये पूछ रहा है गंगा नदी और चिन्ह दिया गया है ऐसे करके, ऐसे गंगा नदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित मानचित्र में दर्शाना है। दूसरा प्रश्न है पूर्व पश्चिम गलियारा। तीसरा प्रश्न है महानदी पर बना बांध, महानदी पर बना बांध, ठीक। इसको ये चिन्ह दिया गया है ऐसे करके बनाना है और पूर्व पश्चिम गलियारे को ऐसे बनाना है, ये वाला चिन्ह दर्शाना है। अगला चौथा वाला प्रश्न दिया गया है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक। पांचवा प्रश्न ये है
दिया गया है भारत के चाय उत्पादक जिले। भारत के एक चाय उत्पादक जिला, ठीक, इसका नाम लिखना है। कितना सिंपल है। 5 नंबर आपको बहुत कम मेहनत से मिल सकता है। 5 नंबर ये और 5 नंबर इतिहास का, टोटल 10 नंबर। 10 का 10 नंबर बहुत ही आसानी से मिल सकता है। इसमें कोई कटिंग की सवाल नहीं हो सकता है, कुछ कटना नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दिए तो इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, मैप बना रहता है, उसमें दर्शाना होता है। ठीक है, उदाहरण मैं बता देता हूं। फिलहाल आप लोग इसको तैयार करिए, जो बोर्ड पेपर में आपको मैप मिलता है, मैप 1 मिनट में एक मैप बना के दिखाता हूं। देखिए, ये इसमें अगर दे दिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, तो ये है अमृतसर। अगर जो इसमें दिया गया था, ये वाले प्रश्न में दिया गया था कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इस तरीके से ऐसे दर्शा देना है, लिख देना है जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाग यही है, ठीक, अमृतसर। अगला प्रश्न था, वह स्थान जहां सूती मिल मजदूरों ने आंदोलन किया। सूती मिल मजदूरों ने आंदोलन, अहमदाबाद ऐसे दर्शा देना है। 2 प्रश्न इसके और 2 प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां पे हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहां पे है दांडी, ठीक। इसी तरीके से मैं पीछे पढ़ा चुका हूं पूरा मैप, उसको उस वीडियो को देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा। देखिए, ये है गंगा नदी को किस तरीके से दर्शाना है। गंगा नदी ऐसे आ रही है, ये वाला ऐसे चिन्ह दर्शा देना है। यहां पे लिख देना है गंगा नदी, ठीक, ऐसे। उसके बाद पूर्व से पश्चिम गलियारा, इसको ऐसे दर्शा देना है, पूर्व पश्चिम गलियारा, ऐसे, ठीक है। उसके बाद भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यहीं पे लिख दीजिए। परमाणु ऊर्जा संयंत्र को ऐसे दर्शाना है, उत्तर प्रदेश का लिख दीजिए नरौरा। आपको पता होगा ना कितने परमाणु संयंत्र हैं। ये कमेंट में आप लोग बताइए कि भारत में कितने परमाणु संयंत्र हैं और कौन कौन सी जगह पर है, ये आपको बताना है। भारत के परमाणु संयंत्र और जगह का नाम भी कमेंट करके बताइए जल्दी से। अगला प्रश्न है, भारत के एक चाय उत्पादक जिला, यहां पे ऐसे बना देना है, ठीक, चाय उत्पादक, चाय लिख दीजिए। अब देखिए, और यहां भी असम में भी तो चाय की खेती होती है, ऐसे बनाना है। ऐसे ही आपको मैप में दर्शाना रहेगा। मैप आपको 2 मैप मिलेगा, उसमें ये पूरा दर्शा देना है। आगे देखिए, इसी पेपर को हम और देखते हैं कि कितने वो प्रश्न आते हैं। 10 नंबर तो मैप का हो गया, 10 नंबर मैप हो गया। और उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न देख लीजिए कि लघुत्तरी कितने बनते हैं, बहुत जल्दी जल्दी। देखिए,
लघु उत्तरी जो है वर्णात्मक प्रश्न में यह 80 शब्दों में लिखना है। 80 शब्द, यह ध्यान देने वाली बात है कि 80 शब्द में लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको आ रहा है तो 200 शब्द में लिख दीजिए। 80 शब्द में लिखना है। प्रश्न रहेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 प्रश्न रहेंगे और 80 शब्द में लिखना है। और इसमें ऑब्जेक्ट ऑप्शन भी रहता है, हर एक प्रश्न का एक ऑप्शन रहेगा। ये तो लघु उत्तरी हो गया, 80 शब्द याद रखिए। उसके बाद दीर्घ उत्तरी एक होता है ना। दीर्घ उत्तरी में आप लोगों के सामने पेपर है, आप लोग देखते रहिए। दीर्घ उत्तरी में 1 2 3 4, 4 प्रश्न दीर्घ उत्तरी में होते हैं और ये लिखना होता है 4 प्रश्न और लिखना होता है 150 शब्द में। ठीक है, 4 प्रश्न 150 शब्द में। और 150 शब्द इसको लिखना है, इसको लिखना है 80 शब्द में। 4 प्रश्न इसमें, 4 प्रश्न इसमें। ऑप्शन दोनों में रहेगा, आपको ऑप्शन दोनों में मिलेगा। जैसे मैं लघु उत्तरी वाला एक प्रश्न पढ़ के दिखा देता हूं आपको। पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। भारत की स्थिति पे जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस पे भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पे कैसा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इसको आपको लिखना है सिर्फ 80 शब्द में। दूसरा प्रश्न इसका ऑब्जेक्ट ऑप्शन वाला देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। मतलब कि एक आपका इतिहास से प्रश्न बन रहा है और एक आपका किससे बन रहा है, भूगोल से बन रहा है। ठीक है, और दोनों इतिहास से ही है। और उसके बाद ये वाला भूगोल से है। दूसरा वाला प्रश्न जो है ये वाला किससे है, नहीं दूसरा भी भूगोल से नहीं है, देखते रहिए मैं दिखा रहा हूं। दूसरा भी भूगोल से नहीं है, तीसरा वाला है। तीसरा प्रश्न भूगोल से है। पहला प्रश्न इतिहास, 2 रहेगा इतिहास का प्रश्न। ठीक है, एक भारत का इतिहास रहेगा और एक विश्व का इतिहास रहेगा। उसके बाद दूसरे वाले में आपका रहेगा नागरिक शास्त्र। यही तो हमें देखना है आज। पहला प्रश्न लघु उत्तरी, पहला प्रश्न इतिहास, या तो नहीं, इतिहास में एक भारत और दूसरा विश्व, ये इतिहास रहेगा। दूसरे प्रश्न में नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र से 2 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा भूगोल से। भूगोल से तीसरा प्रश्न रहेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न भूगोल से रहेगा। और भूगोल से जो प्रश्न बनेगा, और चौथा प्रश्न रहेगा, भूगोल से भी 2 प्रश्न रहेंगे। ठीक, और चौथा जो प्रश्न रहेगा वह रहेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन। यह रहेगा चौथा वाला अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्र। मतलब समझ में आया आपको, इससे 2 प्रश्न रहेंगे। मतलब कि 2 प्रश्न इतिहास से, 2 प्रश्न नागरिक शास्त्र से, 2 प्रश्न भूगोल से, 2 प्रश्न अर्थशास्त्र से। इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं। ठीक, यही सेम पैटर्न रहेगा आपका दीर्घ उत्तरी में।
उसमें वो जो होता है, ये होता है 4 अंक का, और वो वाला दीर्घ वाला होता है, ये होता है 6 अंक का। यही जानना था हमें, ठीक। और 20 नंबर का आपका रहता है, 20 मार्क का रहता है ऑब्जेक्टिव, ठीक। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। यही था पूरे पेपर का निचोड़। बहुत ही आसान तरीके से ये हम तैयार करवाएंगे। आगे आप वीडियो देखते रहिए। लेकिन हमारा जो पिछला वीडियो है, वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बताए हैं, मैप वाला जितना प्रश्न बताए गए हैं, सब उसी से आते हैं। आप एक बार उसको वीडियो को देख लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे जानकारी, तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।